नमस्कार साथियों, मैं हूं पी के साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम फिर से शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आप सभी को अवगत होगा कि संघ के माध्यम से डीएड प्रशिक्षित डीएड संघ के माध्यम से कल ही मतलब 10 तारीख को माननीय शिक्षा मंत्री और अन्य मंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात की योजना बनाया गया था और उसका सबके पास वीडियो पहुंच भी गया होगा। मैं भी लास्ट में की वीडियो जो है उसमें अपलोड कर दूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चर्चा हम 2 मिनट कर लेते हैं पहले कि नोटिफिकेशन की आने की संभावना कितनी हो रही है। अब कहीं ना कहीं साथियों, इस नोटिफिकेशन में देरी होने के कारण हम भी हो सकते हैं और कुछ जो है अन्य कारण भी हो सकते हैं। जैसे सभी को पता है, शुरू से संशोधन की संभावना है इसमें। और क्या क्या संशोधन की संभावना है? शिक्षक में विषय बाध्यता नहीं थी, इसको विषय बाध्यता, जिसमें पूर्ण रूप से ये कहा गया, जानकारी मिला है कि सहायक शिक्षक में विषय बाध्यता नहीं होगी, लेकिन शिक्षक में विषय बाध्यता होना ही है, ये लेकर के। और दूसरी बात जो है, आप सभी को पता है कि उम्र सीमा को लेकर के भी लोग जो है गए हुए थे कि उम्र सीमा भी थोड़ा सा शिथिल करना चाहिए। वर्तमान में जो डीएड साथी है जो अभी अपेयरिंग में है, जो कर रहे हैं, जिसका भी पूर्ण नहीं, उसको भी सम्मिलित करना चाहिए। जो 50% जो बोला जा रहा है उस पर भी थोड़ा सा कह सकते हैं, उसमें भी लोग गए हुए थे कि हमको भी इसमें इस प्रकार से छूट मिलना चाहिए। तो ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं जिसमें नोटिफिकेशन में संशोधन, जो राजपत्र उसमें भी संशोधन मेरे ख्याल से नहीं हुआ है। शिक्षक भर्ती में संशोधन कर चुका है, विषय बाध्यता को हटा दिया गया है, तो उसमें भी अभी संशोधन अभी तक के नहीं हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उसका भी संशोधन बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये लेट लतीफ़ी के कारण हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कि चुनाव के पहले नोटिफिकेशन निकलना ज़रूरी था और है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पद है जिसमें सिलेबस किसी को पता नहीं है। जैसे ग्रंथपाल का हो गया, कला वालों का हो गया, जैसे व्याख्यातम अलग अलग विषय का आने वाला है, उसका भी सिलेबस किसी को पता नहीं है। तो सिलेबस यदि आ जाता है और नोटिफिकेशन आ जाता है तो तैयारी करने में थोड़ा सा ज़्यादा सहज हो जाता है। तो बाकी विषय को लिए जो जैसे सहायक शिक्षक है, विज्ञान प्रयोगशाला है, फिजिक्स है, जो पहले आ चुका है, उसके लिए से थोड़ा सा सिलेबस मौजूद है उनके पास, तो वो तो आराम से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन बाकी के लिए थोड़ा सा मुश्किल जा सकता है अगर नहीं आता है तो अभी भी 2 से 4 दिन का शेष है आचार संहिता लगने में, तब तक इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में स्थिति को देखते हुए ये पता चल रहा है कि अभी वर्तमान में इसकी संभावनाएं बनी हुई है कि निकलेगी कि नहीं निकलेगी, इसमें मैं भी कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि जो वस्तु स्थिति में जो गए थे वो भी नहीं बता पा रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि संज्ञान में लाया जा चुका है और जिसके पास गए थे उनके पास बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये बात को रखा गया है। तो बात की गंभीरता को समझने के लिए एक थोड़ा सा समय चाहिए होता है, और समय की पाबंदी और समय कम होने की वजह से गंभीरता से इस बात को नहीं रख पाया गया है। हो सकता है संघ के माध्यम से और आपको जानकारी मिल जाए। तो मैं इसमें इतना कहना चाहूँगा कि नोटिफिकेशन यदि आता है तो बहुत ही खुशी की बात है, नहीं भी आता है तो मेरे ख्याल से जैसे ही चुनाव कंप्लीट होता है, यदि उसके बाद आता है तो उस समय परीक्षा की तिथि क्या हो सकती है। अभी यदि आता तो परीक्षा की तिथि सबको पता था, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जा सकता था और हमको भरपूर समय मिलता पढ़ाई करने के लिए। लेकिन यदि बाद में आए, चुनाव के बाद में आए, हो सकता है मई में आ जाए, जून में आ जाए नोटिफिकेशन। जैसे सीजी टेट होता है उसी समय यदि उसका नोटिफिकेशन आ जाता है तो कहीं ना कहीं साथियों, यदि उसी समय उसी डेट में अगस्त सितंबर के आसपास यदि परीक्षा होती है तो नोटिफिकेशन के बाद आपको बहुत कम समय मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये सोचकर चलना होगा कि हमारा एग्ज़ाम जो है अगस्त सितंबर में हो सकता है, इसके आधार पे आपको तैयारी में लगे रहना चाहिए। मानता हूँ नोटिफिकेशन नहीं आने से बहुत लोगों को निराशा होगी और ये स्वाभाविक बात है, निराशा होना ऐसा होता ही है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है तो बहुत ही नवीन ऊर्जा के साथ तैयारी करने में मज़ा आता है। नहीं आता है तो कहीं ना कहीं मन में ये लगा रहता है कि आएगा कि नहीं आएगा।
लेकिन आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ, यदि 1% भी आपको चांस लगता है, चाहे वो चुनाव के बाद ही आए, तो आपको अपनी तैयारी में कहीं भी ढिलाई नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और अंत में ये वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद। मेरा नाम दाऊद खान है। आप लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ आ रहे हैं, किस प्रकार का आश्वासन दिया जा रहा है? देखिए, अब चुनावी समय था। चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि 57,000 शिक्षकों के पद खाली हैं और उन पर हम 2 साल के भीतर भर्ती करेंगे। और चुनाव के तुरंत बाद विधानसभा सत्र हुआ और विधानसभा सत्र में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा कर दी कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। हम सभी खुश थे और भर्ती के इंतजार में थे और उन्होंने साफ लफ्जों में यह भी कहा था कि लोकसभा चुनाव के आचार संहिता से पहले इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया विज्ञापन यानी कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। परंतु आज पर्यंत तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो जो जितने भी हमारे अभ्यर्थीगण थे, लाखों अभ्यर्थी परेशान हो गए कि भाई अभी तक आया नहीं है। बस हम नोटिफिकेशन के लिए ही आए थे और आज का आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो। साफ तौर पे लिखा गया है कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर दिया है और वित्त विभाग में आकर अटका हुआ है। तो इसीलिए हम माननीय ओपी चौधरी जी के पास आए हैं, जो युवाओं के लिए हमेशा सोचते हैं और युवाओं के लिए लगातार कई वर्षों से लड़ रहे हैं। तो हम भी युवा ही हैं और हम अपने भविष्य के लिए नहीं, उन छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को लेकर आए हैं जो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, परंतु शिक्षक विहीन स्कूलों की वजह से उन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ यही है कि आचार संहिता लगने से पहले 33,000 शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाए। मैं तो इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन का और प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने हमारी मांगों को माना। सच में काफ़ी समय से जो टेट का आयोजन नहीं हुआ था, टेट की भर्ती परीक्षा नहीं हुई थी। टेट जो है शिक्षक बनने के लिए हमें पात्रता प्रदान करता है और यदि पात्रता हमारे पास नहीं होगी तो हम कैसे शिक्षक पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये प्रशासन की बहुत बढ़िया मंशा रही है कि क्यों ना नोटिफिकेशन के पहले, शिक्षक भर्ती के पहले टेट आयोजित की जाए। लेकिन सिर्फ टेट आयोजित करना ही पर्याप्त नहीं है। टेट पर जो काबिलियत से, मतलब जो काबिलियत प्रशासन देती है सर्टिफिकेट के रूप में, उनको योग्यता जो प्रदान करती है, उनको हम स्कूल तक पहुंचाएं और उनके काबिलियत का लाभ देश और राष्ट्र के हित में हो। इसके लिए जरूरी है कि टेट के साथ आप शिक्षक भर्ती का भी नोटिफिकेशन बहुत शीघ्र जारी करें। आज सिर्फ एक डिमांड हमारी है कि आचार संहिता के पहले नोटिफिकेशन आनी चाहिए। 2-4 दिन में भी आचार संहिता लगने की संभावना है। बहुत कम समय हमारे पास है, इसलिए जैसी हमें सूचना मिली, पूर्व में जैसे बातें मंत्री जी के माध्यम से, शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से प्राप्त हो रही थी कि हम कर ही देंगे। 6 तारीख को भी हमने न्यूज़ में सुना, भी अखबारों पे भी देखा और प्रशासन के भी अधिकारियों से हमने कहा कि वो पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है कि हम भर्ती निकालने के लिए तैयार है। प्रशासन से हमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है, शासन जैसी ही अनुमति देती है। हमें आज पता चला कि वित्त विभाग से अटका हुआ है, इसलिए हम माननीय चौधरी जी के कार्यालय के सामने हैं और उनके इंतज़ार हम सुबह 11 बजे से कर रहे हैं। और किसी प्रकार से जो यहाँ अधिकारी बैठते हैं उन लोगों से कुछ बातचीत हुई कि मंत्री जी कब तक आएंगे? आज बहुत बड़ा आयोजन था महतारी वंदन का और उसमें उनकी व्यस्तता रही। अभी सूचना मिली कि वे बसना है और बसना से तक्षशिला में उनका आगमन होगा माननीय सीएम जी के साथ में। तो हमारी प्लानिंग है कि हम वहाँ मुलाकात करें और उनके पूर्व यदि वो कार्यालय आते हैं तो हम क्योंकि वहाँ काफ़ी लोग मिलने के लिए होंगे, तो हम ये चाहते हैं कि जितनी सहजता से हम अपनी बातें रख सकें, क्योंकि हम भी जानते हैं उनके पास व्यस्तता काफ़ी है, लेकिन वो मंत्री बने तो हमारे लिए ही है, ये भी हमें पता है। तो ज़रूर हमारा काम करेंगे, हमें विश्वास। क्या कुछ उम्मीदें लगा के बैठे? उम्मीद तो यही है कि जिस तरह से जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी तो सरकार बनते ही उन्होंने 14,580 शिक्षकों की भर्ती निकाली थी, ठीक वैसे ही उम्मीद अभी तक है और उम्मीद हम अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि लगभग आचार संहिता में 4 से 5 दिन बचे हैं और शिक्षा विभाग अपनी तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका है। सिर्फ और सिर्फ वित्त विभाग के आदेश का इंतजार है। वित्त विभाग जैसे ही आदेश देता है तुरंत ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो हमें अभी भी आस है, उम्मीद है कि माननीय ओपी चौधरी जी बहुत जल्द ही इसके लिए परमिशन देंगे और ये भर्ती आएगी।